नेपाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डर से बोलबे नहीं किए कि हाई डैम बनाना है बिहार के लिए। उम्र फर्जी, नाम फर्जी, डिग्री फर्जी। अब सम्राट चौधरी पर प्रतिक्रिया देने में भी हमको लज्जा लगता है। पहले सरस्वती शिशु मंदिर में नाम लिखवा लें, नाम लिखवा के राजनीति के पाठशाला में अच्छा से ज्ञान हासिल करें, बयान देने के पहले होमवर्क करें। माननीय सम्राट चौधरी जी, आडवाणी जी का गोद सुना रह जाएगा, मुरली मनोहर जोशी का, कि नरेंद्र मोदी का गोद, अमित शाह का गोद आपको अच्छा लगा, जिसके माथे पर कलंक का टीका राजनीतिक लग जाए। गोधरा का टीका लगा हुआ है तो वो आपको अच्छा लग रहे हैं। अब मुरली मनोहर जोशी चूंकि पढ़े लिखे आदमी तो अच्छा नहीं लगेंगे। संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। को बेचारे को इतिहास का बहुत कम, इनसे पूछ लीजिएगा तो कि नेपाल कितना बार गए हैं प्रधानमंत्री, नहीं बता पाएंगे। झटका में पूछेगा कि नहीं बता पाएंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी का यह साफ कहना है कि बीजेपी 12 वर्षों तक नीतीश कुमार के प्यार में अंधी हो गई थी। ऐसे में अब देखा जाए तो अब लालू प्रसाद यादव के गोद में जाकर नीतीश कुमार बैठ गए हैं। 24 और 25 में उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार हैं। नीरज कुमार से जुड़े बात करें। नीरज जी, क्या क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी? कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के प्यार में अंधे थे, उसके बाद अब कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे 24-25। सम्राट चौधरी जी उस समय तो भाजपा में नहीं होंगे, उस समय तो दूसरे पार्टी में रहे हैं। अब सम्राट चौधरी पर प्रतिक्रिया देने में भी हमको लज्जा लगता है। मान लीजिए कि इनको अप टू 7 वाला है, ये अप टू 7 कोई डिग्री सुने हैं? चलिए वो भी, उम्र फर्जी, नाम फर्जी, डिग्री फर्जी। साथ ही साथ माननीय सम्राट चौधरी जी, आडवाणी जी का गोद सुना रह जाएगा, मुरली मनोहर जोशी का, कि नरेंद्र मोदी का गोद, अमित शाह का गोद आपको अच्छा लगा, जिसके माथे पर कलंक का टीका राजनीतिक लग जाए। भाई गोधरा का टीका लगा हुआ है तो वो आपको अच्छा लग रहे हैं। अब मुरली मनोहर जोशी चूंकि पढ़े लिखे आदमी तो अच्छा नहीं लगेंगे। कलराज मिश्र पढ़े लिखे आदमी हैं तो वो अच्छा नहीं लगेंगे। ये तो संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। इसलिए सम्राट चौधरी जी पर बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए सीधा सीधी सबसे अच्छा है कि सम्राट चौधरी से ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं आप लोग कि आप पर बार बार डिग्री फर्जी होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो आप मुकदमा काहे नहीं करते हैं मानहानि का? इतना मानहानि कर रहे हैं हम लोग, रोज बोलते हैं, बोलते बोलते थक गए हैं, उब गए हैं कि इनका डिग्री फर्जी है, नाम फर्जी है, उम्र फर्जी है, और तब पर भी मुकदमा नहीं। तो एकदम स्वाभिमान को गिरमिए रख दिए एकदम। जी, दावा ये भी कर रहे हैं कि 24 और 25 में अगर बीजेपी की सरकार आती है बिहार और देश में तो नेपाल जो अपराधी हैं उनको भेज देंगे या फिर पताल भेज देंगे, और बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, बेचारे के इनको समझ में आता है कुछ? नेपाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डर से बोलबे नहीं किए कि हाई डैम बनाना है बिहार के लिए। वहाँ गए तो डर गए, नेपाले के प्रधानमंत्री से डर गए। इनको बेचारे को इतिहास का बहुत कम, इनसे पूछ लीजिएगा तो कि नेपाल कितना बार गए हैं प्रधानमंत्री, नहीं बता पाएंगे। झटका में पूछेगा कि नहीं बता पाएंगे। इनको कोई जानकारी नहीं रहता है। स्त्रीली पुलिंग के तो गर्दा छोड़ा देते हैं। इसलिए सम्राट चौधरी जी को कहिए कि पहले सरस्वती शिशु मंदिर में नाम लिखवा लें, नाम लिखवा के राजनीति के पाठशाला में अच्छा से ज्ञान हासिल करें, बयान देने के पहले होमवर्क करें। ऐसे ही होम नहीं करेंगे ना तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएंगे राजनीति के ही। ठाकुरों को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई। जिस तरीके से मनोज झा ने कविता के माध्यम से ठाकुरों को खत्म करने की बात कही, इसके बाद ठाकुर समाज के लोग जो है, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वो निशाना साध रहे हैं। ऐसे में जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। समाज जाति नहीं होता है। अभी अरस्तु पढ़ाए हैं कि प्लेटो पढ़ाए हम नहीं जानते हैं। और महिला विधेयक जो सदन में पेश किया गया, जो चिर प्रतीक्षित मांग था, उसकी स्थिति सत्यनारायण स्वामी का कथा कर दिया पूरे देश के अंदर में कि लीलावती कलावती की कहानी, भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब पूरा होगा। बहस का मुद्दा यह होना चाहिए कि महिला आरक्षण के नाम पर फर्जीवाड़ा क्या हुआ है। तो अब बहस का मुद्दा बदल गया। तो
अब उसके भाषाई अर्थ क्या हैं, उसके शाब्दिक अर्थ क्या हैं, और सदन के अंदर में हम राज्यसभा में हैं नहीं, तो हमको इतना ज्ञान नहीं है कि अब कविता का भाषाई विश्लेषण करें और उसका क्या शाब्दिक अर्थ है। जिनके बीच का मामला है, जो इस मुद्दे को उठाए हैं, जो बोले हैं, ये दोनों पक्षकार हैं, दोनों अपनी राय व्यक्त करें। देखिए, दोनों पक्षकार हैं, ऐसे में दोनों अपनी राय व्यक्त करें। क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, आपने सुना है, जमकर बीजेपी पर निशाना साधा थे। तो वहीं सम्राट चौधरी को लेकर क्या कुछ करते हैं, आपने सुना है। सम्राट चौधरी को लेकर यह साफ नीरज कुमार ने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने डिग्री ली है वो फर्जी डिग्री धारक है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।